शांति। आज की तारीख है 2 अक्टूबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। क्या बनते हो? उत्तम पुरुष बनते हो। परिवर्तन करने का समय, परिवर्तन होने का समय, सब कुछ बदलने का समय पुरुषोत्तम संगम युग और कल्याणकारी युग। इसमें अकल्याण नहीं है, कल्याण है। जो बाप का हाथ और साथ और श्रीमत को अपने साथ रखते हैं उनका सदैव कल्याण है, सदैव। क्योंकि वो पुरुषोत्तम संगम युग पर है और ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें परिवर्तन होता है। कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम उत्तम पुरुष बने। है कोई ऐसा जो कहे मैं कनिष्ठ ही रहूं? कोई नहीं होगा। सब चाहते हैं मैं उत्तम पुरुष बनूं, पर उत्तम पुरुष बनने के लिए मुझे क्या करना है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कनिष्ठ कब बनते हैं, उत्तम पुरुष कब बनते हैं? तो पुरुषार्थ से ही उत्तम पुरुष बनते हैं। पुरुषोत्तम माना पुरुषार्थ। पुरुषों में उत्तम बनना है। समय है पुरुषोत्तम बनने का, तो पुरुषार्थ करना है। ये पुरुषार्थ सिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, कराया जाता है। करना आपको है। सब कुछ बताया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं बचा है कि जो आप कहें कि हमें नहीं पता उत्तम पुरुष कैसे बनते हैं, या पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं, या पुरुषार्थ कैसे करते हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। ये भी नहीं कह सकते कि हम में चेंज क्यों नहीं आ रहा है, हम कैसे चेंज लाएं। सब पता है। जब समय ही परिवर्तन होने का है, तो आप अगर एक कदम बढ़ाएंगे बदलने के लिए, तो बाप 1000 कदम बढ़ाकर मदद करने आएंगे। पर एक कदम बढ़ाना पड़ता है परिवर्तन होने के लिए, और वो परिवर्तन ही आपको उत्तम पुरुष और पुरुषोत्तम बनाता है। तो ये जो समय है, इसकी पहचान होनी बहुत जरूरी है। समय की पहचान हो गई तो फिर हर समय आप उसको सफल कर सकते हो। अगर समय की पहचान नहीं होती है कि समय कौन सा चल रहा है, ये समय परिवर्तन का चल रहा है, तो माना आप अगर एक कदम बढ़ाते हो तो आपका परिवर्तन बहुत सहज हो सकता है, क्योंकि समय ही परिवर्तन का चल रहा है। सीजन ही यही है कि आप वो जल्दी बदल सकते हो अगर आप बदलना चाहते हो। लेकिन अगर आप ये संकल्प करते हो बस सब बदल जाए, मैं ना बदलूं, तो फिर आप पुरुषोत्तम संगम युग पर नहीं हो और फिर कल्याण भी नहीं होगा। क्योंकि इस युग में आते ही आपका हर बात में कल्याण है। ये आपको तब समझ में आएगा जब ड्रामा कल्याणकारी आपकी समझ में आएगा। अब ड्रामा कल्याणकारी है, समय कल्याणकारी है, तो आपका अकल्याण कैसे हो सकता है? और अगर आपको दिखता है कि मेरा कल्याण हो रहा है, तो वो आपका नजरिया है, वो आपका दृष्टिकोण है, जो बहुत जल्दी आपको ये दिखाई देने लगता है कि इसमें मेरा कल्याण है। जब समय कल्याणकारी है, युग कल्याणकारी है और ड्रामा कल्याणकारी है, सब पाठधारी आपके सहयोगी हैं आपका कल्याण करने में, उत्तम पुरुष बनाने में,
तो फिर अकल्याण कैसे हो सकता है? तो पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग, परिवर्तन होने का समय, इसी समय सब परिवर्तन होता है, कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हैं। और ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा कब, कहाँ, कैसे लगाना है? ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा तो ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है, क्योंकि ड्रामा में अब समय पुरुषोत्तम संगम युग का है। तो जब ड्रामा ने बता दिया कि ये समय कौन सा चल रहा है, तो पुरुषार्थ हमें करना है, बैठ नहीं जाना है, ऐसा नहीं बनना है ड्रामा पुरुषार्थ करा लेगा, ऐसा नहीं है, करा रहा है। अब करना आपको है, वो करा रहा है और वो बता रहा है कि समय कौन सा है। तो ड्रामा की भी सही समझ जिस आत्मा को हो जाती है तो वो उत्तम पुरुष बन जाती है। तो बाबा की पूरी पहचान, ड्रामा की पूरी पहचान, समय की पूरी पहचान जिसको हो गई उसका अकल्याण हो ही नहीं सकता। और वही आत्मा अपना परिवर्तन भी करती है और उत्तम पुरुष भी बनती है। तो आज का प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? कौन सी बात बोलने या सोचने से कभी भी उन्नति नहीं होगी? उत्तर, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ये सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। कहीं कहते हैं ना, बाबा कराएगा तो कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ऐसे कैसे कर लेंगे? करना तो स्वयं को है ना। संकल्प स्वयं लेना है कि मुझे करना ही है, क्योंकि ड्रामा तो वही बज रहा है परिवर्तन होने का। तो ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। ये कहना ही रोंग है। तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना ही है, पुरुषार्थ करना ही है। जिसने ये बात समझ ली, ड्रामा पुरुषार्थ कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल करना है, वो पुरुषार्थी नहीं हो सकते। वो पुरुषार्थी होंगे, पुरुषार्थहीन नहीं होंगे। ड्रामा करा देगा, हम कर लेंगे, यह सोचने या बोलने से उन्नति नहीं होती। आज का गीत है, ये कहानी है दीवे और तूफान की। दिया होता है छोटा सा, तूफान होता है बहुत बड़ा सा, लेकिन दिया घबरा जाता है, तूफान होते हैं। तूफान कभी एक तरफ से आता देखा है? देखा है? चारों तरफ से आता है तब उसे तूफान कहा जाता है। कभी एक तरफ से आया वो तूफान तूफान कहलाता है। प्रकृति भी ये करती है, जब पूरा आकाश में फैलाव हो जाता है कि अब तूफान आना है, तभी तो आपको हिलाती है। लेकिन ये जो कहानी है दीवे और तूफान की, इसका अर्थ क्या है कि दीवा है बीच में और चारों तरफ से तूफान आ रहा है। माना जब कोई सिचुएशन आती है तो कहाँ से आती है? चारों तरफ से। ये दिमाग में फिक्स होना चाहिए। जब ये बुद्धि में फिक्स होता है तो आप उस पर जीत सहज पा लेते हैं। लेकिन अगर यही समझते रहेंगे, अरे इधर से भी आते सुनाते, उधर से भी आते, इधर से भी आते, ये होगा क्योंकि आप एक दीवा हो। और तूफान जब एक दिन में चारों तरफ से आते हैं तब समझना तूफान आया है। एक तरफ से आया तूफान तूफान थोड़ा कहलाया जाता है, वो तो हवा किसी ने चलाई जल्दी। ऐसे वाला तूफान तूफान थोड़ा होता है। प्यादों के साथ एक ही तरफ से आते हैं, वो डर के बैठ जाते हैं। और महारथियों के साथ चारों तरफ से, अगर चारों तरफ से तूफान आए, समझ जाना आप महारथी हो। अब ऊपर देखो, फिर दिया कब तक जलता रहता है? जब उसकी लौ ऊपर रहती है। इसलिए आपकी लौ ऊपर से जल रही है तो आप ऊपर देखो।
ओम शांति। यह है कलयुगी मनुष्यों के गीत, परंतु इनका अर्थ वह नहीं जानते, ये तुम जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम योगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद ना होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं। माने बाबा तो बताते हैं, लेकिन बच्चे पॉइंट्स याद नहीं रखते हैं, फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं कि पुरुषोत्तम लिखना है। ये मुख्य है, इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है। ये फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। ये संगम का भी एक त्योहार है। ये त्योहार सबसे ऊंच है। तुम जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष, ऊंच ते ऊंच साहूकार से साहूकार नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी परले हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अभी तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 है ये श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं। दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम ये श्री कृष्ण है। और यह है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। परले भी होती नहीं। कई बच्चे नए नए आते हैं, तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती हैं, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं, तो उन पॉइंट्स को फिर बाबा को रिपीट करना पड़ता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग तो है ना। 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना, कहते हैं ना। वे है ही परमात्मा, परमात्मा। फिर पुरुषों में उत्तम है ये लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? ये भी तुम बच्चे ही जानते। बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। सीखने वाली भी हैं अबलाएं कुब्जाएं, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो, अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं है। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या? फिर क्या? प्राप्ति तो कुछ नहीं है ना। झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना। खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। ऐसे बहुत हैं जो आग से पानी से चले जाते हैं, मानो उनके ऊपर ऐसे चल लेते हैं। इनसे भला फायदा क्या? फायदा क्या? तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। बाप कहते बच्चे, ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। क्या सुनाता हूँ? गुह्य बातें सुनाता हूँ। जैसे बाबा ने समझाया है, शिव और शंकर को क्यों मिलाया है। शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है। शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंडर पार्ट है। शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है, जो आकर ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी है। विकार से जन्म तो सबका होता है। ये लक्ष्मी नारायण निर्विकारी है। उन्हों का विकार से जन्म नहीं होता, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। कुमारियां भी निर्विकारी हैं, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया है कि यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, वह है अविनाशी पिता। ये गुह्य बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसफर होते हैं ना, उनको बहुत टाइटल मिलते हैं,
श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। अब बनारस के कॉलेज से पास होकर टाइटल ले आते हैं। बनारस में जो कॉलेज है वहां जाते पास होते हैं और टाइटल ले आते हैं। बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उनको जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो। बाप को श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला ही 108 की होती है। 8 रतन गाए जाते हैं। वे पास विद ओनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम 108 की पूजा करते हैं। अब यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते हैं, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख भी बनाते हैं। क्या? शालिग्राम मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। अब जैसा जैसा सेठ अच्छे से अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाख बनवाएगा। क्या? शालिग्राम अच्छा सेठ होगा, जैसा जैसा सेठ होगा अच्छे से अच्छा होगा तो लाख बनवाएगा। क्या बनवाएगा? शालिग्राम। बाप ने समझाए माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला जपते हैं। ये तुम बच्चों को बाप बैठे समझाते हैं। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। ये नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना, परंतु मददगार सब नहीं होते। इस समय तुम जितना याद करते हो ना उतना ऊंच बनते हो, पूजन लायक बनते हो। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो ये बात समझाए, इसलिए कह देते ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। अब बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। अब प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं है ना। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वे फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। ये तो निश्चय है। निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाप की याद ये है पढ़ाई का तंत्र। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। इसमें ही तो माया के विघ्न पड़ते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते हैं शंकर आंख खोलते फिर तो विनाश हो जाता है। ये कहना भी ठीक नहीं है। अब बाप कहते ना मैं विनाश कराता हूँ ना वे करते हैं, ये रोंग है। देवताएं थोड़े पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठे ये सब बातें समझाते हैं। आत्मा का ये शरीर है ना रथ, हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। बाप कहते मैं इनका लोन लेता हूँ, इसीलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, जानते हो। अभी हम घर जाते हैं फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। कहते बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मुख से कुछ निकलता नहीं, परंतु ऐसा तो होता नहीं। मुख तो जरूर चलता ही है ना, मुख तो चलता ही है। खाना खाते तो मुख चलता है ना, वाणी ना निकले तो हो ही नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते तो भी ऊपर में इशारा देते कि उनको याद करो। दुख हरता सुख करता वे एक ही दाता है। भक्ति मार्ग में भी दाता है तो इस समय भी दाता है। फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति। अब बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। पाठ नूंदा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पार्ट है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। अब आप रचयिता है ना स्वर्ग का, वे नरक थोड़े ही रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते है क्या? कोई पुराना मकान बनाता है क्या? कभी प्लॉट पे चलो आज पुराना मकान बनाते हैं, कोई ऐसे बनाते हैं क्या? नई दुनिया ही रची जाती है ना। मकान हमेशा नया बनाया जाता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। इनको पाठ मिला हुआ है या पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य है ना सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा की संतान। फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए अडॉप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता।
जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह बनना। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। अब यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उनके जो भी कैरेक्टर्स हैं सब आसुरी, आदि मध्य अंत दुख देने वाले। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एक ही होता है जो ईश्वर आके खोलते हैं, जिससे सारी विश्व का कल्याण होता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है, और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो। है किसी के पास है राइट रॉन्ग की समझ, हम बच्चों को मिलती है, और किसी के पास ये वाली समझ नहीं। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है, जिसको ट्रुथ कहते हैं। बाप आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस कौन है? एक बाप, एक बाप है ना, तो उनकी बात माननी चाहिए। नहीं तो बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो, आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने नंबरवार आते हो। ये खेल चलता ही रहता है, ड्रामा शूट होता जाता है। ये एवर न्यू है, हर एक चीज नई है। ये सोचना कि ये तो पुराना रिपीट हो रहा है, वो एक चीज के लिए है। वो क्या चीज है? जब आप पास्ट में कोई ऐसी चीज में फंस जाओ या कोई नया करने का सोचो, लेकिन आप ये सोचो अरे पिछली बार भी नहीं हुआ था, अभी भी क्या होगा, तो ये याद आना चाहिए कि मैंने कल्प कल्प किया है। हर ड्रामा की सीन पॉजिटिव रिजल्ट के लिए है, नेगेटिव रिजल्ट के लिए नहीं है। हर परमात्म डायरेक्शन, हर महावाक्य आपको पॉजिटिव में आगे बढ़ाने के लिए है, बैठा देने के लिए नहीं है। लेकिन हमें युक्ति युक्त यूज ही नहीं करना आता, इसीलिए हाथ पर हाथ धर के बैठ जाते हैं। सोचते हैं चलो ये भी कल्प कल्प में हुआ है, वो भी कल्प कल्प में हुआ है, अब वापिस कल्प कल्प में होगा। तो अपना आज सुधारो, जिसकी वजह से वापिस रिपीट ना हो। तो ये आज और कल का जो किस्सा है, जिसके अंदर ड्रामा अनुदा हुआ है, उसको भी बच्चे नहीं समझ पाते हैं। बुरी बातों को स्मृति में रख के कहते हैं कि ये कल्प कल्प की नूंद है, और दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो उस फार्मूले को फिट ही नहीं करना आता। बाबा ने ये कहा है तुम कल्प कल्प के विजयी हो, उसमें याद रखो कि कोई भी कार्य मेरे सामने नया नहीं है। मैंने कल्प कल्प जीत पाई है, तो आज भी पाऊंगी या आज भी पाऊंगा। ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपको रखना है तो आप आगे बढ़ोगे, अगर नहीं रखा तो बैठ जाओगे। तो ड्रामा शूट होता जाता है, ये एवर न्यू है। ये पॉइंट एवर न्यू है, माना हर सीन आज जो इन आंखों से देख रहे हो आपके लिए तो नया ही है। ये ड्रामा कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि आपको याद ही नहीं कि आपने 2020 के लिए क्या नूंदा था। याद ही नहीं, तो हर चीज नए ते नई ही है। ये ड्रामा कभी पुराना नहीं होता, और सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं। ये बेहद का अविनाशी ड्रामा है, इनमें सब अविनाशी पाठधारी हैं। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते हैं, वह सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नजदीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी। जैसे जैसे आप बाबा के समीप पहुंचते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको खुशी होती जाएगी। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी, आप हर बात को एक्यूरेट समझ जाएंगे, और अगर समझ कम होगी तो मूंझ जाएंगे। इसलिए समझ को बढ़ाना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए, नहीं तो खुशी गायब हो जाएगी। तो साक्षात्कार करेंगे,
कहेंगे अब पाठ पूरा हुआ, ड्रामा को फिर रिपीट करना है, फिर नए सिर पाठ बजाएंगे जो कल्प पहले बजाया है। ये पॉइंट आगे बढ़ने के लिए है, रुक जाने के लिए नहीं। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता, इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए। वरना हमें नहीं पता कि हमने क्या पद पाया था, लेकिन भगवान के निश्चय पर निश्चय तो रखा जा सकता है कि वो तो अपने हर एक बच्चे को ऊंच पद के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। उन्होंने कब कहा कि मैं प्रजा से मिलने आया हूं? उन्होंने कब कहा मैं तुम्हें राजयोग नहीं प्रजा योग सिखाने आया हूं? उन्होंने राजयोग सिखाया है, माना राजाओं का राजा बनाने की विद्या दी है, प्रजा योग नहीं। तो आप अपने पर नहीं तो भगवान पर निश्चय रखकर चलो, तो भी तो परिवर्तन होगा। पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। अब क्या करते हैं, पुरुषार्थ कम करते हैं, मूंझते ज्यादा है और सोचते हैं हम क्या करें क्या ना करें। इतना मूंझ जाओगे तो पुरुषार्थ कैसे करोगे? ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा, ये कहना भी रॉन्ग है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है, अपने ऊपर मेहनत करनी होती है। जो अपनी इतने समय की पुरानी घिसी पिटी रूढ़िवादी कैसी सोच बना के रखी है उसको बदलना है। और ये बदली थी, ये याद रखना है कि कल्प कल्प जीत पाई है, इस वर्ष भी क्या जीत पाई थी याद तो नहीं है, लेकिन भगवान के निश्चय पे निश्चय रखो और कल्प कल्प के विजयी कहलाए थे, कहलाएंगे और कहलाते रहेंगे। ऐसे करके पुरुषार्थ करना है। ये नहीं कि हम तो बने ही नहीं थे, हम तो पहले भी नहीं बने थे, आज भी मेरी जो हालत है वो ड्रामा में नूंदी हुई है, ऐसा सोच के पुरुषार्थ ही नहीं होना है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। ड्रामा में सीन आते हैं, समय आता है, तो समय आ गया है। अब जो जितना पुरुषार्थ करेगा उस हिसाब से वो आगे जाएगा। ड्रामा हम बच्चों को एक्यूरेट चलाता है और भगवान हमको एक्यूरेट समझाता है। फर्क बस इतना है कि हम अपनी समझ को बहुत छोटा बना देते हैं, इसलिए जल्दी से समझ नहीं पाते। और हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, पढ़ाई का तंत्र माना सार बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई का तंत्र, तंत्र समझते हो, सार बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। जो संगम पर मददगार बनता है वही पूजनीय बनता है और उसी की पूजा होती है। दूसरा पॉइंट, सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। आज का वरदान, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रालब्धि भव। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रालब्धि भव। परमात्मा मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सत्युगी प्रालब्धि जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रालब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रालब्धि है। इस स्वरूप को सदा सामने रखो
प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, ये गीत गाओ तो घुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे, तो घुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। आज का स्लोगन, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। अगर ब्राह्मणों में हिम्मत है तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मुक्ति और मोक्ष। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में ना आना इसको ही उच्च पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग हैं, उन्हों को जीवन मुक्ति समझते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में कोई विरला ही समझते हैं। अब यह है उन्हों की अपनी मत। लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है तब तक आदि मध्यांत दुख से छूट नहीं सकेंगे। तो इससे छूटना यह भी एक स्टेज है। तो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करें तभी तो उस स्टेज पर पहुंच सके, और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति देते हुए है। वो भी एक ही समय आए सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देता है। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते हैं, और ना ही ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। एक ही बार आते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति सबको दे देते हैं। उसके लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान देते हैं, आदि मध्यांत दुखों से छुड़ा देते हैं, और विकारी कर्म बंधनों से मुक्ति हो जाती है, और जीवन मुक्ति का अनुभव तो हमने किया है। तो ऐसे समझ मातेश्वरी जी दे रहे हैं अपने बच्चों को। अच्छा, ओम शांति।